तो देखो क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले। देखो, कंसीडर ए 4 स्टोरी रेनफोर्स कॉन्क्रीट ऑफिस बिल्डिंग एज शोन इन फिगर नंबर 1.1। द बिल्डिंग इज लोकेटेड इन द शिलोंग यानी जोन 5 के अंदर, सिस्मिक जोन के अंदर। द सॉइल कंडीशंस इज मीडियम स्टिफ and the entire building is supported on the raft foundation, a RC frame buildings with the infilled bricks masonry यानी इनफिल्ड पैनल्स है, ठीक है। विद द डेड लोड इक्वल्स टू 2.12 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑन फ्लोर्स एंड 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑन रूफ के ऊपर है। और लाइव लोड जो सब्जेक्टेड है वो 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑन फुल फ्लोर्स के ऊपर है, 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ऑन दी रूफ के ऊपर, ठीक है। तो अपन को सिस्मिक एनालिसिस मेथड के ऊपर से अपन को इसको डिज़ाइन बेसिक शियर फोर्स आपको कैलकुलेट करने हैं। तो ये इसका प्लान देखिए बिल्डिंग का। तो यहाँ पर ये देखिए, मतलब इसकी एक्स डायरेक्शन के अंदर तो आपके 5 कॉलम्स हैं जो कि चल रहे हैं आपके 5000 मीटर के 5000 मतलब 5-5 मीटर के डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। और इस तरफ तुम्हारे पास में 3 बन रहे हैं वाई डायरेक्शन के अंदर जो कि 5-5 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर है, यानी 4 कॉलम इधर लग रखे हैं और 5 कॉलम तुम्हारे इस तरफ लग रखे हैं। तो ये तो एक्स एंड वाई डायरेक्शन हो गई। तीसरी है जेड डायरेक्शन, ये हाइट ऑफ ईच फ्लोर दे रखी है, जैसे कि फर्स्ट फ्लोर की है ना 4200 mm है, सेकंड की 3200 mm है, थर्ड की 3200 है, फोर्थ की 3200 mm है। तो ये तो बिल्डिंग की कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो आपको इन फिगर्स के अंदर आपको बता रखा है ए और बी के अंदर आपके पास में, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले क्या देखना है आपको, इस वाले पोर्शन के अंदर आ जाओ। सबसे पहले क्या है, डिज़ाइन पैरामीटर्स। तो देखो सबसे पहले जब आप देखोगे कि डिज़ाइन जो है बिल्डिंग जो है वो सिस्मिक जोन 5 के अंदर है, कल जब अपन ने देखा था। तो जब ये जेड की वैल्यूज़ है, ये देखो ये मैं तुमको कोड में भी दिखा दूंगा अभी आगे कैसे कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले जेड की वैल्यू को अपन को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखो ये 0.36 आएगी आपके निकल करके, और ये टेबल नंबर 2 से लेंगे अपन, जो कि कोड 1893 का पार्ट सेकंड वाला कोड आपको जो गिवन है इसके अंदर यहाँ पर, ये ठीक है। अब ये क्या है, कल जैसे अपन ने दूसरी बात करी थी, अब आई की, आई क्या है, इंपॉर्टेंस फैक्टर। अब इंपॉर्टेंस फैक्टर में देखा है कि ये जनरल बिल्डिंग है आपकी, तो इंपॉर्टेंस फैक्टर इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये टेबल नंबर 6 के अंदर गिवन है आपको कोड के। जैसे कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है तो आई की वैल्यू 1.5 होगी। जैसे मैंने तुमको बताया था कल, रेडियो स्टेशन के लिए, ब्रिजेस के लिए, डैम्स के लिए, इनके लिए, और जनरल बिल्डिंग्स के लिए 1 रहती है आपके पास में, ठीक है। तो ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तीसरा होता है कि मोमेंट रेजिस्टेंस जो बिल्डिंग है आपका, इसका रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर यानी आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर ही क्या होता है, मोमेंट रेजिस्टेंस फ्रेम्स के लिए अपन डिज़ाइन करते हैं। और ये जो चीज़ है ना आपको गिवन, ये मिलेगी आपको पेज नंबर 23 के ऊपर, जो कि टेबल नंबर 7 के अंदर है IS कोड के, ठीक है। रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर, तो ये क्या, ऑर्डिनरी फ्रेम्स बिल्डिंग्स के लिए या फिर स्पेशल मोमेंट रेजिस्टेंस फ्रेम्स के लिए। तो ये अपनी स्पेशल मोमेंट रेजिस्टेंस फ्रेम है जिसके अंदर रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर आर की वैल्यू 5 आपको गिवन मिलेगी। और इसके लिए पेज नंबर 23 कोड का आपको क्या करना है, चेक करना है। अब सेकंड क्या है, वेट कैलकुलेशन आपको पास। तो वेट कैलकुलेशन देखो, सबसे पहले एरिया निकालो। तो एरिया आपने ऊपर वाले डायग्राम से देखेंगे ही, तो ये कितना हो जाएगा एरिया, देखो यहाँ पर ये तो देखो 15 तो इस तरफ हो गया वाई डायरेक्शन के अंदर, और 20 हो गया किसके अंदर, एक्स डायरेक्शन के अंदर। तो जब एरिया की कैलकुलेशन करेंगे तो कितनी हो गई आपकी 15 इंटू 20 यानी 300 स्क्वायर मीटर क्या हो गया, एरिया आ गया। लाइव लोड जो लग रहा है आपका, उसका सिर्फ अपन कुछ परसेंटेज ही पार्शियली कैलकुलेट करते हैं। अब मैंने क्या बताया था कि अगर 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कम है तो उसका सिर्फ 25% अपन यूज़ में लेंगे, और 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो उसका कितना 50% अपन क्या लेंगे, यूज में लेंगे अपन यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका क्या है, 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो इसका 50% ऑफ पोर्शन अपन लाइव लोड का अपन यूज में लेंगे इसके डिज़ाइन करते वक्त। तो अब टोटल लोड कैलकुलेशन करो। तो देखो 300 इंटू, और 1 मीटर की लेंथ के लिए कर रहे हैं तो 300 मतलब हाइट जो ले रहे हैं अपन, ठीक है। 300 इंटू आपका कितना हो गया, डेड लोड कितना है 12 किलो न्यूटन दिया हुआ है, 50% ऑफ लाइव लोड लिया तो ये 4200 किलो न्यूटन निकल के आ गया, W1 W2 W3। अब तीसरे अगली चीज़ किसके लिए करोगे, W4 के लिए, यानी टॉप फ्लोर के लिए। अब वहाँ सिर्फ डेड लोड लग रहा है तो वो कितना हो गया 300 इंटू 10, तो ये कितना हो गया 3000 किलो न्यूटन आपके पास में। तो टोटल लोड कितना हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, इन सबको प्लस कर लिया तो 15600 किलो न्यूटन ये क्या हो गया टोटल लोड, जो कि इस बिल्डिंग के ऊपर लग रहा है, यहाँ से कैलकुलेट होकर के आ गया। सेकंड अपन को क्या निकालना है, फंडामेंटल पीरियड निकालना है। तो फंडामेंटल पीरियड के लिए निकालने के लिए अपने पास मैंने बताया था 2 तरीके के होते हैं आपके पास में। सबसे पहले अपन को रिस्पॉन्स जो टाइम होता है अपन को वो कैलकुलेट करना होता है, तो वो 2 केस में निकलता है, एक तो विदाउट इनफिल पैनल्स एंड विथ इनफिल
इनफिल पैनल्स। तो ये कौन सा विथ इनफिल पैनल्स वाला सीन है। तो इसके अंदर जो फॉर्मूला होएगा वो T इक्वल्स टू 0.09 H/√D के अंदर होएगा ये वाला। तो ये आपके पास में यहाँ पर T का कैलकुलेशन करके फॉर्मूला आएगा यहाँ पर। अब इसके अंदर सारी वैल्यूज़ रखो, देखो T 0.09, हाइट इन सब को कैलकुलेट कर लो जो आपके पास में हाइट गिवन है। देखो यहाँ पर 4200 प्लस 3200 प्लस 3200 प्लस 3200, तो इसको करोगे तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 13,000